सुन के मैं बोलांगा कि तेरी तो गल्लां च शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल दे आस लगाए. Hello everyone, welcome back to the channel. It's me and today I am back with another video. बेसिकली ये बहुत पुराना वीडियो है. मैं आज अपने फ़ोन की स्टोरेज खाली कर रही थी तभी मुझे ये वीडियो मिला. मैंने इसको हाफ एडिट कर रखा था, सिर्फ मुझे वॉइस ओवर करना था जो कि मैंने कभी किया ही नहीं. एंड आई डोंट नो मैंने कौन से नशे करके इस वीडियो को इग्नोर किया था. बट अब मैं इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाऊंगी और वॉइस ओवर करूँगी. सो मेक श्योर कि वॉच टिल द एंड. तो देखो यहाँ बस मैं कुछ अनबॉक्स कर रही हूँ तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना बड़ा पार्सल में क्या ही हो सकता है. अब PW का लोगो देख के वैसे तो तुम समझ गए होगे कि क्या ही हो सकता है. बट कोई नहीं पूछेगा कि मैंने इनको पढ़ा है कि नहीं, वो सीक्रेट है. एंड अभी तक सीक्रेट ही रहेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इसको डिस्क्लोज़ करूँ. तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह मंगाई थी PW से, उन्हीं को मैं अनबॉक्स कर रही थी. एंड फिर आई थिंक मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी. एंड आई डोंट नो भाई, अभी तक मुझे कोई कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन मैं क्या कर रही थी. बट मुझे लग रहा है कि मेरे हाफ ईयरली आने वाले थे, इसलिए मैं फ़िज़िक्स का कुछ सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रही थी. तो देखो अब मुझे तब का तो याद नहीं कि मैं क्या कर रही थी. तो इसी सुनहरे मौके का मैं फ़ायदा उठाऊंगी और एक स्टोरी बताऊंगी कि मैंने IP की जगह CS क्यों चूज किया था, जो कि मैंने सोचा था मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी बट मैं अभी बता रही हूँ. तो सुनो क्या हुआ था कि जो हमारे IP वाले टीचर थे, जो पिछले साल तक IP पढ़ाते थे, उनने 11th के शुरुआत में ही स्कूल छोड़ दिया था. एंड हमारे स्कूल वालों ने कोशिश की कि उनका रिप्लेसमेंट लाया जाए, बट हर कोशिश उनकी नाकाम रही. 2-3 टीचर आए थे, उनने थोड़े दिन तक पढ़ाया. एंड आई डोंट नो कि वो परमानेंट क्यों नहीं हो सके, क्योंकि मैंने किसी का भी डेमो अटेंड नहीं किया था. बट एक टीचर आए थे, उनने 1 महीने वगैरह पढ़ाया था, बट वो भी कुछ खास पढ़ाते नहीं थे. आई एम सॉरी अगर मैं रूड लग रही हूँ, बट उनने भी फिर स्कूल छोड़ दिया. एंड ये सब चलता रहा सितंबर तक. एंड हाफ ईयरली भी आ चुके थे. एंड हाफ ईयरली में ऑनेस्टली सिलेबस का आता पता भी नहीं था, बट किसी तरह हाफ ईयरली हमने दिया. एंड फिर हाफ ईयरली के बाद स्कूल वालों को याद आया कि अब तो IP वाले कोई टिक नहीं रहा है एंड अब काम भी नहीं चल रहा है, तो हमें IP हटा देना चाहिए. एंड मैं भाई शुरुआत ही से बोल रही थी, मेरी गट फीलिंग कह रही थी. एंड मैंने 2-3 बच्चों को भी बताया था, डिस्कस किया था, ऐसे बात होने लगी थी हमारी कि ये लोग IP लास्ट में हटाएंगे. एंड उनने वही किया. तो ये शुरुआत में भी कर सकते थे, जैसे कि 2-3 टीचर उनको मिले एंड उनने अच्छा नहीं पढ़ाया तो ये लोग शुरुआती में कर सकते थे. बट इन लोगों ने नहीं किया. इन लोगों ने वेट किया कि हाफ ईयरली आएंगे फिर हम बच्चों को ट्रॉमा देंगे. तो अब इनने हमें ऑप्शन तो दे दिया कि तुम लोग चाहे CS ले लो या फिज़िकल ले लो या हिंदी ले लो. देखो हिंदी मुझे लेना नहीं था, क्योंकि हिंदी आई थिंक आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं लेना था. बट फिज़िकल मैं इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझसे फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती. भाई मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ. एंड जो ऑप्शन बचता है वो CS है, तो मैंने ऑब्वियसली CS यूज़ किया. एंड जब तक हम CS की क्लास में गए, हाफ ईयरली हो चुके थे एंड CS का आधा सिलेबस भी हो चुका था. एंड जब हम गए बेसिक वगैरह सब हो चुका था. वहाँ काफ़ी सिलेबस हो चुका था एंड वो हमारे लिए दोबारा तो रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर करते हैं तो जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान होता है. एंड ऑब्वियसली हमारे में बच्चे कम थे तो नहीं करेंगे. तो अब जो ये मिसअप क्रिएट हुआ, जो एग्ज़ाम मैंने अभी दिया था वो काफ़ी गंदा गया था पीरियोडिकल वाला, बट एनुअल वाला मेरा ठीक ठाक गया है. तो अब इस मिसअप का मैं जिम्मेदार नहीं, हम शेयर कर सकते हैं. मैं 70% ब्लेम स्कूल को देती हूँ एंड 30% मैं अपने ऊपर लूँगी. इसमें मैं भी थोड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि मुझे भी पहले थोड़ा अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था. अब मैं वीडियो को देख के बताती हूँ कि मैं यहाँ पास कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी. एंड ऑनेस्टली बायोलॉजी का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था. एंड उसने मुझे चुन चुन के हर एग्ज़ाम में औकात दिखाई है. आई डोंट नो कि हाउ एम आई गोना टू सर्वाइव क्लास 12 बायोलॉजी. एंड यहाँ पास मैं कौन सा चैप्टर कर रही थी, वैसे मैं कुछ देख नहीं पा रही कि कौन सा चैप्टर कर रही थी, बट
ओह! यहाँ बस मैं इनऑर्गेनिक दिखा रही हूँ कि मैं इनऑर्गेनिक उस समय कर रही थी। ओह भाई साहब नॉस्टैल्जिया। तो इनऑर्गेनिक में भी मैं सॉरी फॉर द फंबलिंग पार्ट। इनऑर्गेनिक में भी मेरे कुछ हाल अच्छे नहीं हैं। पिछले 5 मिनट से मैं जो बक-बक कर रही हूँ, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर एंड तब भी याद मुझे याद आया कि उस समय हमारे घर में एक चॉकलेट का बॉक्स भी आया था, जिसको हमने पूरे 2 दिन में ख़त्म कर दिया था। देखो वीडियो इतना पुराना है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो अब हम इतनी रैंडम बात कर ही रहे हैं तो एक और रैंडम बात करते हैं। बेसिकली अगला जो मेरा एनुअल एग्ज़ाम है वो है इंग्लिश की, तो अब हम इंग्लिश की बात करते हैं थोड़ा। भाई साहब इंग्लिश में इतनी डिप्रेसिंग स्टोरी क्यों है? या तो हिस्टोरिकल भर दिया या तो इतनी भाई इमोशनल स्टोरी रख दिया। मुझे तो बिल्कुल भी ये बुक पसंद नहीं आई ऑनेस्टली। एंड टूट वाला चैप्टर, भाई किंग टूट वाला चैप्टर मुझे इतना गंदा लगता है। और फिर एक स्नैपशॉट जिसको मैं स्नैपचैट कहती हूँ, उसमें भी एक स्टोरी आया है जो कि हिस्टोरिकल है मुझे लग रहा है, तो वो भी मुझे बहुत गंदा लगता है। बाकी ठीक ठाक चैप्टर है, लाइक एक बर्थ वाली स्टोरी है वो मुझे काफ़ी इमोशनल लगी। एंड जो पहला चैप्टर है फोटोग्राफ, वो भी मतलब इमोशनल थी। तो मतलब ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी इमोशनल और डिप्रेसिंग स्टोरी है, या तो हिस्टोरिकल, कोई भी फ़न वाली स्टोरी नहीं है। मे बी वो हमें बताना चाहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं तो हमें थोड़ी इस लाइफ को सीरियस लेना चाहिए, बट ये ज़िंदगी मुझसे सीरियस नहीं ली जाती है। एंड मैं अब अपने बक बक को आराम दूंगी। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, सब्सक्राइब कर लेना।